अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 अपने इस चैनल के थ्रू करवा रहे हैं। ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। और ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन जिन क्लासेस के रिलेटेड हम करवा रहे हैं वो है बीकॉम पार्ट 1 यानी ADP पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 यानी ADP पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं उस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2। उसका सब्जेक्ट है मुतालिया पाकिस्तान, जो कि लास्ट पेपर है अब आप स्टूडेंट्स का मुतालिया पाकिस्तान का। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्कशन पीछे वाले लेक्चर में भी की है, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना के दिया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दस्तूर 1956 की दिफात, उसके अलावा मैंने आपको 1962 की दिफात और 1973 की दिफात, ये तीनों जो क्वेश्चन है आपके आइन की दफात वाला, ये तीनों आइन्स जो हैं आपके, उसको मैंने कहा एक मिला के आपको देता हूँ ताकि आप एक ही क्वेश्चन को याद कर लो। और अगर पेपर में वो चाहे 1956 पूछ ले, 62 पूछ ले या 73 के आइन की अहम दिफात पूछ ले, तो आपने उसी एक क्वेश्चन को देखना है और उसी एक क्वेश्चन को करना है। अब उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है मैंने वो अपलोड कर दी है। अब स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं जिस क्वेश्चन के मुताबिक डिस्कस करने लगा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने यही सोचा कि देखो, इस क्वेश्चन को भी आपको आसानी से याद करने का ट्रिक बता दिया जाए और दो क्वेश्चन को मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताने लगा हूँ। एक्चुअल में दो तो क्वेश्चन इसके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले सुनिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें ना आपको आता है कि जरी जो आपका शोबा है ना, पाकिस्तान के जो ज़री शोबा है उसका उसकी पसमानदगी, वो इतना पसमानदा क्यों है, उसकी वजूहात बताएं और प्लस उसको हल करने का तरीका। और ऐसे ही सनती शोबे को सनती शोबे की पसमानदगी के तरीके, मतलब पसमानदगी की वजूहात और उनको हल करने के बारे में हुकूमत क्या इकदामात या हुकूमत उसको किस तरह हल करेगी या आप उसको किस तरह हल करोगे। ठीक है, हल करने से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो आपने ये समझना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने आपको बताया था ना EOP में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हल के स्टेप क्या उठा सकता है, हुकूमत क्या स्टेप उठा सकती है या आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, हाउ टू ओवरकम इट। इसी तरह ये है ना, मुतालिया पाकिस्तान में भी ऐसे पूछेगा कि जी ज़री शोबे ये जो पसमानदा इतना पीछे चला गया है, इसको आप हल किस तरह कर सकते हो या हुकूमत इसको हल करने के लिए क्या इकदामात ले सकती है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपने पसमानदगी की वजूहात लिखनी होती हैं कि हमारा जो ज़रात का शोबा है और हमारा जो सनती शोबा है ये इतना पसमानदा क्यों, यानी इतना पीछे क्यों चला गया है, उसकी वजूहात बताओ और इनके इकदामात बताओ हल करने के। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, दोनों को मिला के आपको कोई भी इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने हल लाजमी लिखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन दोनों में से, मतलब वो कहता है कि ज़री शोबे की पसमानदगी की वजूहात, आपने वो तो लिखनी है वजूहात, प्लस उसका हल भी लिख के आना है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। इस तरह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जितने पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं वो तो आपने याद करने हैं, प्लस आपको मैं नेक्स्ट भी बताऊंगा कि आपने एक दो पॉइंट अजाफी भी जो याद करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें अब क्या करते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। और लेक्चर की तरफ मूव ऑन होने से पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम्स के बाद मैं आपको ये बताता रहूँगा कि आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा, कब आएगा और नेक्स्ट आप क्या-क्या किन-किन क्लासेस को जॉइन करें। आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। चलें अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं ताकि मैं आपको डिटेल से उसको समझा पाऊँ। स्टूडेंट्स, अब देखें, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहले तो ये समझें कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ज़रा आराम से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको ये क्वेश्चन इस तरह आता होता है पेपर में कि
पाकिस्तान में ज़री शोबी के पसमानदगी के असबाब या पसमानदगी की वजूहात। पसमानदगी का मतलब ये होता है कि वो पीछे क्यों क्यों मतलब ज़राअत का जो शोबा है वो पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। और उसके अलावा ऐसे ही ये क्वेश्चन जहाँ पे ज़री लिखा हुआ है वहाँ पे सनती लिखा आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में ऐसे ही पूछा जाता है कि पाकिस्तान में सनती शोबे की पसमानदगी की वजूहात या असबाब। और साथ में वो ये भी पूछता है कि ज़रिए शोबे की पसमानदगी की वजूहात या इसबाब और इसको हल करने के तरीके, वो आपको पता है वो साइड पे आपको शो हो रहे हैं हल करने के तरीके। और सनती में भी इसी तरह आपसे पूछ सकता है वो हल करने के तरीके। अब देखो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये समझो, देखो मैंने ये सनती शोबे में पसमानदगी की वजूहात या असबाब और ज़री शोबे में पसमानदगी की वजूहात या असबाब, इसके मैंने 14 पॉइंट्स लिखे हैं। आपने इन दोनों में से कोई भी आ जाए स्टूडेंट्स, आपने ये 14 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं, ठीक है? और ये दोनों में फिट होते हैं। जैसे देखो सरमाए की कमी हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत आसान वर्ड्स में मैंने लिखे हुए हैं। मतलब ये आप पढ़ोगे ना, एक दफ़ा पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैंने लिखा क्या है। आपने अब क्या करना है, देखो जब भी ना मुतालिया पाकिस्तान को क्वेश्चन को लिखना होता है ना, अपने माइंड से एक बात निकाल दो, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 1 में भी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे शेयर किए हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने हेडिंग के ऊपर तवज्जो करनी है और 2 लाइनें अपने पास से अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। आपको पता है उर्दू एक टफ सब्जेक्ट है। उर्दू मुतालिया पाकिस्तान में जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको कई लाइनें तो ऐसी हैं आपको समझ में नहीं आएँगी। तो आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो कि देखो ज़री शोबा हमारे मुल्क में क्यों इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में सरमाए की कमी है, ठीक है? इसी तरह आप कुव्वत, ये एक है ना कुव्वत, कुव्वत आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि कुव्वत में कमी हुई, ये आपका बिजली में कमी है। मतलब हमारे मुल्क में ना बिजली ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हमारा जो सनती शोबा है या जो ज़राअत का शोबा है वो इतना आगे की तरफ नहीं जा रहा, वो बैक बैक चला गया, मतलब पसमानदा हो गया। ये 14 पॉइंट्स आप लिखेंगे। अब आप समझना, अब आगे मैं आपको बताता हूँ हल करने के तरीके। ये हल करने के तरीके मैंने आपको 5 लिख के दिए हैं। आपने इन 5 को हल करने के तरीकों को लिखना है। प्लस देखो अगर आप हल करने के तरीके जो हैं ये अब आप सोचोगे सर सिर्फ़ 5 लिखने हैं। ये मैंने 14 आपको पॉइंट दिए हुए हैं ना, मतलब ये पसमानदगी के असबाब। इन 14 5 तो ये हल करने के तरीके 5 लिखना ही, लेकिन इन 14 में से 5 आप इन 14 में से किसी 5 को भी उठाना और उन 5 को आप उल्ट करके भी लिख सकते हो। जैसे एक है सरमाए की कमी, तो अब आप लिख देना ज़्यादा सरमाया। हल हल यही होता है ना, मतलब जो प्रॉब्लम हो उसको हल करना हो तो उसको उल्ट कर दो। ठीक है? ये 5 पॉइंट आपने हल करने वाले लाज़मी लिखने हैं, पहले नंबर पे ये लिखने हैं, फिर इन 14 में से किसी 5 पॉइंट को उठाना और उसको रिवर्स कर देना, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका हल बन जाएगा। इस तरह हल आपके टोटल 10 बन जाएँगे। अब बात करते हैं आपके, क्या आपने ये पसमानदगी के असबाब या पसमानदगी की वजूहात ये आपने 14 ही लिखनी है। एक बात सुनो स्टूडेंट, ये आपने 14 लिखनी है, लेकिन ज़री पसमानदगी के असबाब जब आप बुक से ओपन करोगे ना, तो वहाँ से 3 और उठाने हैं। ये तो मैंने कॉमन पॉइंट्स दिए हैं ना जो दोनों में आएँगे। लेकिन जब ज़री की पसमानदगी वो पूछे ना, आपको पसमानदगी के असबाब पूछे, तो आपने 3 पॉइंट्स उधर से उठा लेने हैं अपनी बुक से। चलिए मैं अपने अब मुँह से भी आपको बोल देता हूँ, वैसे भी आपको बोल के बता देता हूँ। एक उठा लीजिएगा आप सेम थॉर, ठीक है? एक उठा लीजिएगा आप खाद में कमी, ठीक है? और ये 2 हो गए, और एक आप उठा लीजिएगा खाद में कमी, एक आप कर लीजिएगा सेमथोर खाद में कमी, और आप कर सकते हैं इसमें आप कर लीजिएगा बीजों का नाख़ालिस होना, यानी कि बीज इतने ख़ालिस मकदार में नहीं पाए जाते। ये तो 3 मैंने आपको बता दिए। आपको उस क्वेश्चन में जौन से भी 3 ईज़ी लगे, आपने इसमें फिट कर दें। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ टोटल आपके 17 बन जाते हैं। 14 ये और 3 उधर से उठाइएगा उस क्वेश्चन में से, और 14 ये पहले लिखिएगा, फिर 17 को लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर सॉरी वो 3 को लिखिएगा। अब जैसे ही असबाब फ़र्ज़ करो वो हमसे पूछ लेता है सनती शोबे के पसमानदगी के असबाब, तो आपने 14 यही लिखने हैं और 3 उसी क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ़ 3 उठा लेने हैं। और
इस तरह ये भी 17 बन जाएँगे। हल आपको मैंने बताया कि 5 यही लिखने हैं और इन 14 में से किसी 5 को आपने रिवर्स करके उसका हल बना लेना है। अब बात करते हैं आपने इसके अंदर लिखना कितनी लाइनें लिखनी है। स्टूडेंट्स, ये आपके फ़र्ज़ करो अगर आपको असबाब के साथ वो हल भी ब बता देता है, तो आपके ये 14 और 3 असबाब आप अलहदा से ऐड करोगे, 17, 17 और 10 हल है, 27 हेडिंग्स आपकी बन जाएँगी। तो आपने सिर्फ़ 2-2 लाइनें लिखनी हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने सिर्फ़ 2-2 लाइनें इसके अंदर ऐड करनी है स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आपने कोई और लाइनें मज़ीद ऐड नहीं करनी। ठीक है? आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये इस चैप्टर में जो आपका मैंने सेकंड लास्ट चैप्टर आपको बताया, जिसमें आपको पता है मदनियात वग़ैरह जंगलात वग़ैरह, उस चैप्टर का ये बहुत अहम क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक ऐसा ट्रिक सा बता दिया जाए ताकि आप इसको याद करके आपका जितना टाइम मिनिमम हो जाए ना, मतलब जितनी आपको कम एफर्ट करनी पड़े उतनी आपको कम एफर्ट करने की मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको भी स्टूडेंट्स ये पता है कि इस चैनल के थ्रू आपको ऐसे सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको ईज़ीनेस जितना हो सकता है आपको ईज़ीनेस प्रोवाइड की जाए। सो आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी डिस्कस करना है ताकि देखो आपके साथ-साथ उनका भी फ़ायदा हो। और इस चैनल के थ्रू आपको भी पता है कि एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जिसमें हम तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हैं, यानी कि जो लाइक है, जो एवरेज है, जो सिर्फ़ पासिंग मार्क्स लेना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स को सारा साल वो चीज़ गाइड नहीं की जाती जो उनको गाइड करनी चाहिए। बजाय कि उनको मुश्किल में डालने के उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया है कि सर वगैरह जो होते हैं, जो टीचर्स हैं आजकल के, वो बच्चों को एप्रिशिएट कम करते हैं, उनको डराते ज़्यादा हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।